मथुरा के वृंदावन में एनडीए गठबंधन वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने प्रेस वार्ता कर कहा, हिंदुत्व और गौरक्षा के लिए काम करने के लिए लोगों से अनुरोध किया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि देश में गौ हत्या करने वालों को उम्र कैद की सज़ा दी जाए। वहीं गौ हत्या और गौमांस के बड़े निर्यात पर संसद में भी सवाल उठाना चाहिए। वहीं देश में गौमाता को गौ राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सरकार से अनुरोध है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव में आने वाले हैं, तो इस पर बोले कि ये उनका अपना राजनीतिक मामला है, इस पर हम क्या बोलें। तो जब उनसे पूछा गया कि आगे क्या कभी चुनाव में शिवसेना और भाजपा अपने सामने चुनाव में होंगे प्रदेश में या देश में, तो उन्होंने बोला कि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि हमारा संबंध छोटे भाई बड़े भाई का है। और आगे 2027 के यूपी चुनाव पर बोले कि अगर एनडीए चाहेगा तो हम प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं, अगर भाजपा शिवसेना के साथ सीट बंटवारे का काम करेगी। मथुरा से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज मथुरा आगमन हुआ है, क्या कुछ उद्देश्य था एक आरएसएस का एक इंस्टीट्यूट है, दीनदयाल उपाध्याय गौशाला इंस्टीट्यूट, तो वहाँ का समापन समारोह था। गाय पे रिसर्च पे, गौ माता पे रिसर्च पे उसका समापन समारोह था, जिसमें आरएसएस के प्रमुख उन्होंने उद्घाटन किया था 2-4 दिन पहले। उसके समापन समारोह में मैं आया था। आज आपने प्रेस वार्ता भी रखी है, तो क्या कुछ इसके पीछे परिप्रेक्ष्य? खास परिप्रेक्ष्य कोई खास नहीं है। आप सब लोगों से मिलना था, इसी बहाने मुलाकात भी हो गई। 2-4 सवाल सीधे, 2-4 सवाल टेढ़े मेढ़े, सब जवाब दे दिए जितने दे सकते थे। वृंदावन में लगातार गौ हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? आज मथुरा के कलेक्टर वहाँ पर आए हुए थे जिस प्रोग्राम में मैं था, और उन्होंने ये बात बोली कि जैसे ही हमें पता चलता है गौ हत्या हुई है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं, आदमी को बंद करते हैं और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। मैंने अपने आज स्टेज से मैंने ये बोला है कि पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए, गौ हत्या करने पे आदमी का ट्रायल चलना चाहिए, अक्यूज़ का ट्रायल चलना चाहिए, और अगर दोषी पाया गया, अगर मतलब वो तो जिसने किया है, और जब जो दोषी पाया जाता है उसको उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा कानून पास होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई संगठन ऐसे हैं जो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए भी दिलाना चाहते हैं, तो ऐसे में किस तरह देखते हैं? ये तो होना चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। मैं तो उसको पर्सनली समर्थन करता हूँ। शिवसेना आगे कभी चुनाव लड़ेगी किन मुद्दों पे? कौन से मुद्दे पे? शिवसेना कभी चुनाव लड़ेगी तो किन मुद्दों पे लड़ेगी? और क्या रणनीति रहेगी? देखिए, शिवसेना, हम लोग चाहते हैं, देश में हिंदू पार्टी हैं हम, और हम चाहते हैं कि हमारे पास महाराष्ट्र में 15 करोड़ की पॉपुलेशन में 1.5 से 2.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पूर्वांचली हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। उन सब लोगों की पुकार ये रहती है कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं, स्टेट की सरकार तक। गठबंधन के तो हम पार्ट ही हैं, हमारी पार्टी तो है ही एनडीए के पार्ट, लेकिन उनका ये रहता है कि हम उनकी बातें बिहार में, उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंचाएं। तो वो लोग जो वहाँ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, बिहार के जो निवासी हैं, महाराष्ट्र में, वो हम पे दबाव डालते हैं कि आप कुछ न कुछ सरकार में रिप्रेजेंटेशन लीजिए। हम चाहते हैं कि उनकी बातें हम सुने, और अगर हमें सीटें मिलती हैं असेंबली में, और तो हम ज़रूर लड़ेंगे। अभी हाल ही में वृंदावन में विश्व विख्यात बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसका विरोध भी काफ़ी अच्छे तर्ज पे किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये मैटर जो है कोर्ट में है, विचाराधीन है। इस पर टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं होगा। सही समय आने पे मैं अपनी